9 महीना वनवास काटने के बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले हैं। उनके स्वागत में पुरुषोत्तम जी आए हुए हैं। क्या कहिएगा, बहुत उजला उजला एकदम कुर्ता और बंडी पहन के आए हैं। क्या नेता बनने की ओर खींच के ले जाइएगा मनीष कश्यप को? हम तो चाहेंगे कि मनीष कश्यप इस बिहार का नेतृत्व करें, इसलिए बिहार का नेतृत्व करें कि जो है बिहार का वर्तमान में जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वो बिहार की नेतृत्व नहीं बल्कि अपने परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर जो व्यक्ति बिहार और बिहारी के नेतृत्व करने के लिए आ गया था तो मैं ऐसे व्यक्ति क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी करूंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात यहाँ राजनीतिक वो तो पहले अभी तक तो पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं। वो इस बिहार में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि पत्रकार नेता नहीं बन सकता, नेता पत्रकार नहीं बन सकता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बिहार और बिहार की उम्मीद के लिए काम करता है, अगर कोई व्यक्ति बिहार और बिहार का जो चहेता है उसके लिए काम करता है, तो वैसे व्यक्ति को बिहार के जनता अपने दिलों में बसाता है। देखिए, बिहार में और देश के अंदर बहुत सारे पत्रकार हुए, लेकिन आज जो पत्रकार मनीष कश्यप के लिए लोगों का प्यार है, जो लोगों की सहानुभूति है, वो शायद किसी में नहीं है। तो है क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप ने काम किया है, बाकायदे काम किया है, गरीब मजदूर का आवाज उठाया है, टूटता हुआ पुल का आवाज उठाया है, गिरता हुआ स्कूल का आवाज उठाया है, गिरता हुआ सुशासन व्यवस्था की आवाज उठाया है। वही आज प्यार देखने को मिला कि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले, जब उनके चाहने वाले जेल गेट के बाहर जब एक हुजूम उमड़ा, तो उनका मतलब कहीं ना कहीं वो प्यार कमाए थे। ये बिल्कुल देखिए, मनीष कश्यप जिस प्रकार से अपने ओजस्वी भाषा से, अपने ओजस्वी वक्तव्य से, जिस प्रकार से बिहार के किसान, मजदूर, आम आवाम, छात्र, नौजवान की आवाज को बुलंदी से उठाए, जिससे उनके पूरे देश के अंदर प्रसिद्धि मिला। आज भले मनीष कश्यप पर झूठा देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें बदनाम किया गया, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कारों को दलाती है, सुरमा नहीं बिचली तो क्षण धीरज न खोते, विद्रोह को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हमने पहले भी कहा था इस बिहार के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता को पढ़ के मनीष कश्यप बुलंदी हुए होंगे, और हमें उम्मीद था कि मनीष कश्यप पर जो झूठा एरे से लगाया गया था वो एक दिन सच न सच साबित होगा। और माननीय न्यायालय के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने यह सच साबित किया कि माननीय न्यायालय ने यह कहा कि मनीष कश्यप पे लगा एनएसए बिल्कुल झूठा था, और मनीष कश्यप के लिए माननीय न्यायालय ने यह साबित करके दिखाया कि मनीष कश्यप देशभक्त है, क्योंकि उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनके पिताजी आज देश के सैनिक हैं, उसका बेटा कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। अब उनका क्या होगा जो एक छोटे छोटे गैंग में बटे थे, बोल रहे थे कि मनीष कश्यप पे एनएसए लग गया, मनीष कश्यप पत्रकारिता नहीं कर सकते, उनका कैरियर खत्म हो गया। अब वो बेचारा क्या करे? कैरियर का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोगों का आज दुकान बंद हो गया, अपनी सर्टिफिकेट के लोग तलाश में घूम रहे हैं कि अब हमको क्या चीज का सर्टिफिकेट मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि मनीष कश्यप इस देश का उम्मीद है। पहले नाम से मनीष कश्यप को हम जानते थे कि सन ऑफ बिहार, लेकिन हम मनीष कश्यप को कहते हैं उम्मीद ऑफ भारत, क्योंकि इस पूरे देश में अगर कोई व्यक्ति है मनीष कश्यप है, जो रिक्शा चलाने वाली की बेटी का शादी कैसे होगा उसका भी चिंता करता है, भीख मांगने वाला का बेटा स्कूल कैसे जाएगा उसका भी चिंता करता है, बिहारी मजदूर पिटा कहाँ रहा है उसका भी टेंशन है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को चाहता हूं कि इस देश में और ऐसे राष्ट्र में हमारे ऐसे मनीष कश्यप जैसे 10 व्यक्ति हो जाए तो देश का कल्याण संभव है, बिहार का कल्याण संभव है। अच्छा, एक के नाम से प्रसिद्ध हुए से मनीष कश्यप की, जहाँ जाते थे रिलाई अब होगा, भाई यहाँ मनीष कश्यप आएंगे अब रिलाई होगा, क्या वो माहौल फिर देखने को मिलेगा? जंग लड़े वीरों की तरह जब खून खोलकर फौलाद हुआ, जेल जाते तक लड़ते हुए आज हम लोग खुशहाल हुआ। अगर मनीष कश्यप जेल जाने के डर से ये पत्रकारिता और मैक नहीं उठाते तो उन लोग भ्रष्टाचार बंद नहीं करता, जो भ्रष्टाचार के भेंट से पुल गिर जाता था। हमने पहले भी कहा था, आज भी कहते हैं कि हमने बचपन से आज तक एक खेल खेला था, कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़, बकरी उड़, लेकिन इस बिहार में कौवा उड़, तोता उड़ के बाद पुल उड़ भी देखने को मिला था। उस पर अगर किसी का डर होता था तो मनीष कश्यप का डर होता था। मनीष कश्यप के डर से ठेकेदार, भ्रष्टाचारी भागते थे मैदान छोड़ के। यही सब जब मनीष कश्यप आवाज उठाते थे तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप लोगों को रास नहीं आया कि एक किसान का बेटा, एक सैनिक का बेटा, एक गरीब का बेटा इस देश में इतना प्रसिद्धि हासिल कर ले, इस बात किसी को रास नहीं आया। तो मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि चीता की दहाड़ से शेर मरा नहीं करता, जिसके अंदर बिहार और बिहारी जिंदा है वो किसी से डरा नहीं करता। क्योंकि ये तो आदत लग गया है कि राजा का बेटा ही राजा का गद्दी पे बैठेगा, लेकिन मनीष कश्यप का बेटा राज नहीं बल्कि फकीर के बेटा बदलेगा बिहार का तकदीर। लेकिन मनीष कश्यप ने दिखा दिया कि गरीब का, किसान का बेटा भी सिंहासन में बैठ सकता है। इन्होंने अपना एक जो पहचान बनाया, अपना एक लेवल बनाया है, उन्हें मनीष कश्यप साबित किया है। बिल्कुल, मनीष कश्यप इस बिहार का उम्मीद थे
और हम लोगों के लिए खुशी का पर्व है। हम लोग जिस प्रकार से दीपावली मनाते थे, छठ मनाते थे, होली का पर्व मनाते थे खुशी से, आज हमें भी लग रहा है कि एक पर्व आया है, मनीष कश्यप जेल से बाहर आया है, ये भी एक पर्व के रूप में लोग मनाया जाएगा। बिल्कुल दीपावली है खुशियों का। जब 14 बरस वनवास करके राम जब अयोध्या लौटे तो दीपावली में आया था, 9 महीना जेल के सजा काट के आज मेरा बिहार का राम वापस आ रहा है, मैं दिवाली मनाऊंगा। व्हाइट जो हाउस है, हाथी बोला जा रहा है, व्हाइट हाथी, इस पे क्या कहिएगा? एक व्हाइट हाथी गिफ्ट किया गया मनीष कश्यप के लिए। ये व्हाइट हाथी या ब्लैक थार या ब्लैक फॉर्च्यूनर, ब्लैक रेंज रोवर मैंने नहीं रखता है। मनीष कश्यप को पूरे बिहार के जनता ने अपने दिल में कैद कर लिया है, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकता है। बहुत सारे लोग रेंज रोवर और तमाम तरह के बड़ा बड़ा गाड़ी लेके लग्जरी कार घूम रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। और मनीष कश्यप को टूटा खटारा गाड़ी से भी चलेंगे तो लोग 10 गो सेल्फी लगाने वाला लाइन लगा देगा, तो ये बनाना चाहिए। गाड़ी घोड़ा मायने नहीं रखता है, लोग का प्रसिद्धि मायने रखता है, प्रसिद्धि पर अपना काम करना चाहिए। चलिए, मनीष कश्यप ने जो पहचान बनाया, प्रसिद्धि बनाया, कहीं ना कहीं आज उसी का प्यार था कि मनीष कश्यप को निकलने के बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। और यहाँ से लेके बेतिया तक अपनी माँ से जब मिलने के लिए गए, वहाँ तक काफिला साथ गया। तो मनीष कश्यप ने एक पहचान अपने दम पे बनाया है। लेकिन फिर दोबारा 9 महीना इंतजार किए, 9 महीना के बाद जब मनीष कश्यप बाहर आए हैं तो फिर रिलाई का काम चालू होगा। आप लोग इंतजार किए, जो भी भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं आप सावधान सतर्क हो जाइए, क्योंकि बिहार का शेर और बिहार का बेटा निकल गया है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।